नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखा जाए तो क्रूड की कीमतें स्टेबल है। वेनेजुएला के पास अमेरिका ने तेल टैंकर जब्त किए हैं। इसके वजह से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सप्लाई को लेकर चिंता है, जिसकी वजह से क्रूड को मॉर्निंग के सेशन में हमने देखा भी था, हल्का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 1.8 मिलियन बैरल कम हुआ है। अब नेचुरल गैस पर अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। आज के सेशन में भी तकरीबन 1.25% की गिरावट रही है। 412 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदे या बेचे? नेचुरल गैस में जो हाई लेवल पर बाय करके रखें वो क्या करें? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी एक्सपर्ट यहाँ पर अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल पर आपसे राय जानना चाहूँगा। एमसीएक्स पर देखें तो 5256 पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड देखा जाए तो $62 के करीब है। WTI $58-59 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या आप देख रहे हैं लेवल्स क्रूड ऑयल को लेकर? देखिए, हालांकि जो वेनेजुएला का टैंकर है उसको जब्त किया गया, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो क्रूड की जो इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पे थोड़ी गिरी हैं। मगर उसके साथ साथ अगर आप गैसोलीन और डिस्टिलेट की इन्वेंट्रीज देखेंगे, जो कि जनरली डिस्टिलेट की इन्वेंट्री सर्दियों में यूज की जाती है, उसमें डीजल और गैस का रहता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हायर लेवल पे बिकवाली आती हुई दिख रही है। मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाइड है। ये हमने देखा है, ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी कहा है कि मार्केट ओवर सप्लाइड है, ग्लोबल डिमांड उतना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टैंकर के जब्त करने से कोई इतना बड़ा आपको रैली यहाँ पर देखने को मिलेगा। छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, बट जिस तरीके से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है गैसोलीन डिस्टिलेट की, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर डालता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जनरली विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो गैसोलीन की डिमांड जो है काफी रहती है, और ऐसे में अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है, इट मीन्स कि वहां पे डिमांड कम होती हुई दिख रही है, या यूं कहें कि वहां पर अभी उतना ठंड जो है नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्रूड के भावों में हायर लेवल पे बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ब्रांड को देखेंगे तो अब ब्रांड का भाव करीबन $61.5 के आसपास है, जो पहले $62-63 के आसपास था। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो सेंटीमेंट है क्रूड के थोड़े से डाउन साइड दिख रहे हैं। सप्लाईज जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है, डिमांड अभी उतना नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे बिकवाली के साथ मुझे लगता है कि ट्रेड देखना चाहिए। जी, बिकवाली के साथ ट्रेड देखना चाहिए। क्रूड में 5261 पर एमसीएक्स का भाव चल रहा है। तमाम फंडामेंटल्स जो डेवलप हो रहे हैं, सर ने एक एक करके आप लोगों को समझा दिया। सर, क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बन रहा है आपकी ओर से? क्या सजेशन रहेंगे क्रूड में? देखिए, एमसीएक्स में मुझे लगता है कि 5300 तक अगर बाउंस बैक होता है तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5370 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5200 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम ब्रेंड की बात करें तो अगर कोई भी पुल बैक $62 के आसपास आए तो वहां बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। $64 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन $60 तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दी जा रही है। क्रूड में 5300 के लेवल पर शॉर्ट करना है। 5200 के टारगेट के लिए 5370 का स्टॉप लॉस आप लोग क्रूड ऑयल में लगाकर चल सकते हैं। ये हो गई क्रूड ऑयल की बातचीत। अब नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। 412 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। 0.25% की गिरावट देख रहे हैं हम लोग नेचुरल गैस में। हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 सेशन से लगातार नेचुरल गैस के प्राइजेस गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 494 के लेवल से लगातार डाउनफॉल आया। कल के सेशन में भी गिरावट देखी हमने, उससे पहले भी गिरावट देखी। सर, ऐसे में अब क्या सजेशन देंगे नेचुरल गैस को लेकर? सर, क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स इस वक्त? देखिए, आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आनी है, मगर अगर आप पिछले 2 हफ्तों से देखेंगे तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में हमने अच्छा खासा बिल्डअप होते हुए देखा है। लास्ट वीक भी करीबन -12 बिलियन क्यूबिक फीट इन्वेंट्री आई थी। आज भी इन्वेंट्री आनी है, उस पर काफी नजर रहेगी। मगर जिस तरीके से गैसोलीन के स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, डिस्टिल्ड के स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, हमें लगता है कि शायद नेचुरल गैस के इन्वेंट्री भी यहाँ पर बढ़कर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट करती हुई दिख रही है। प्लस अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर विंटर सीजन उतना स्ट्रांगली नहीं आ पा रहा है, या डिमांड उतनी नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने पिछले 3 दिनों में करीबन ₹100 की गिरावट नेचुरल गैस में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में फिलहाल अभी सेंटीमेंट जो है साइडवेज है। तो जो भी बाउंस बैक आता है 422-23 के आसपास, वहां बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 431 पे लगाएं, 410 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में ऊपरी स्तरों से बेचने की सलाह दी जा रही है। दिसंबर वायदे में 422 पर बेचें, 410 के टारगेट के लिए 431 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, एक जवाब और आपसे चाहूँगा। मॉर्निंग का जब हम शो कर रहे थे, मंडी मास्टर हो गया या बुलियन मीटर जो हमने आपके साथ किया,
उस दौरान लगातार दर्शकों के नेचुरल गैस को लेकर सवाल आ रहे थे। कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 460 के ऊपर 480 490 के आसपास बाय करके रखे हैं सिल्वर, माफ़ कीजिए, नेचुरल गैस। और वहाँ से प्राइजेस हम लोग देख रहे हैं सर, लगभग 2% की गिरावट आज के सेशन में दिख रही, 412 पे पहुँच गया है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। अब क्या करें समझ नहीं पा रहे सर, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो यहाँ पर आप 390 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं वो ब्रेक होना चाहिए। जो भी बाउंस बैक आता है ऊपर में 440 450 के आसपास तक, तो उसमें एग्जिट कर लें। देखिए, ये ध्यान रखिए कि दिसंबर का ही महीना है जिसमें आपकी डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। दिसंबर के महीने के बाद कोई बड़ा डिमांड नहीं रहेगा, क्योंकि विंटर सीजन वहां पे खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ये टारगेट रखना है कि दिसंबर के महीने में जो भी बाउंस बैक आता है वहां पर आप निकल जाए, उसको ज्यादा होल्ड ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर भावों में, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है, मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाइड है, तो हो सकता है फिर आपको हायर लेवल बिकवाली देखने को मिले। तो थोड़ा टाइम बाउंड रहेगा। दिसंबर के महीने में ही जो बाउंस बैक आता है 440 450 तक, वहां पर निकलने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, जो लोग भारी लॉस में है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, वो निकल सकते हैं, एग्जिट करके चल सकते हैं। ये नेचुरल गैस को लेकर सर का सजेशन है। ये ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बातचीत की है सर से। सर डिस्क्लेमर भी बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उस कार्यक्रम में आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टेक और बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लेटिनम स्पॉन्सर एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर अशोका व्हाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा रोबेको, नॉर्थन आर्क है। इसके अलावा कार्यक्रम का ट्रांसमीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, मुलाकात होगी और बातचीत भी आप लोगों से होगी। फिलहाल के लिए एनर्जी मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।